अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा INVT VFD को पैरामीटर कैसे दिए जाते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, मैं ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों पैरामीटर देने से पहले आपको 3 फेज़ AC मोटर की स्पेसिफिकेशन मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा ये इन्वर्टर के ऊपर जो पुश बटन बने हैं इनका क्या फंक्शन है। ये जो पुश बटन है इधर से आप कैंसिल कर सकते हैं और प्रोग्राम निकाल सकते हैं। ये अप डाउन वाले एरो हैं, ये डाटा इंटर वाला पुश बटन है और नीचे वाला शिफ्ट वाला पुश बटन है। तो दोस्तों पैरामीटर देने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो प्रोग्राम वाला पुश बटन है इसको प्रेस कर लेना है। इस तरह के प्रोग्राम ये निकल आएंगे P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PA PB PC PD PE और P0, ये सारे पैरामीटर हैं। P2 वाला पैरामीटर मैंने अब देना है इसको। P2 वाले पैरामीटर में जितनी भी मोटर की स्पेसिफिकेशन होती है, मोटर समरी होती है, वो इसमें सेव करते हैं। ये P2.00 ये पहला पैरामीटर है। इधर आप डाटा इंटर करेंगे तो इधर ज़ीरो आ जाएगा, इसको आपने ज़ीरो ही रहने देना, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। आगे आ जाएगा P2.01, इधर आपने डाटा इंटर करना है। तो दोस्तों ये जो पहला पैरामीटर है ये मोटर रेटेड पावर होती है, मोटर कितने किलोवाट की है, इधर आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। ये मोटर 2.2 किलोवाट की मोटर है, इधर आपने ये चीज़ मेंशन कर लेनी है। इधर आपने दोबारा इसको डाटा इंटर कर लेना। आगे जो पैरामीटर है P2.02, ये मोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आ जाएगी। पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 HZ चल रही है, तो आपने इधर 50 HZ ही रहनी देनी है। आगे P2.03 वाला पैरामीटर है, इधर मोटर की जो स्पीड होती है, मोटर के RPM है, वो आपने इधर सेव कर लेने हैं। ये 1400 RPM की मोटर है। इधर आप शिफ्ट वाले बटन से अगर इसके RPM कम या ज़्यादा करना चाहें तो इधर से आप कर सकते हैं। ये जो साथ अप डाउन वाला एरो है, इधर से आप RPM ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। कि जिस तरीके से मैं RPM ज़्यादा कर रहा हूँ और कम कर रहा हूँ, इधर से आप RPM कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो इसके RPM 1400, आपने 1400 ही रहने देने हैं। P2.04 ये जो पैरामीटर है, इधर मोटर रेटेड वोल्टेज होते हैं वो आपने इधर सेव करने हैं। इधर मैंने 380 वोल्टेज 3 फेज सेव किए हुए हैं, आपने इतने ही वोल्टेज रहने देने हैं। दोबारा डाटा इंटर करेंगे तो आगे P2.05, इस पैरामीटर पे जो मोटर रेटेड करंट होता है, जो मैक्सिमम लोड होता है 3 फेज मोटर का, जो 2.2 किलोवाट की मोटर है उसका मैक्सिमम लोड 5 एम्पेयर है, तो 5 एम्पेयर ही आपने रहने देना है। आगे P2.06 है, ये मोटर का जो स्टेटर रजिस्टेंस होती है वो आपने इधर सेव करनी है। 2.7 ओम इसकी रजिस्टेंस है। इससे अगला जो पैरामीटर है P2.07, ये मोटर रूटर रजिस्टेंस है, वो आपने इधर सेव करनी है, ये भी आपने इतनी ही रहने देनी है। आगे P2.08, इधर मोटर लीकेज इंडक्टेंस, ये वाली चीज़ आपने इधर सेव करनी है। दोबारा इसको प्रेस करना है। आगे P2.09 है, इधर मोटर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वाली चीज़ आपने सेव करनी है। ये एंड वाला पैरामीटर है, ये जो मोटर विदाउट लोड पे चलती है तो इस कितना करंट इसका होना चाहिए, ये 2.3 एम्पेयर इसका लोड है, खाली जब मोटर चलेगी तो इतना लोड होना चाहिए। ये पैरामीटर कंप्लीट हो गए हैं। ये टोटल इसके 10 पैरामीटर थे। ये P2 वाले पेज पे के पैरामीटर मैंने दिए हैं। पैरामीटर आप कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल की और टेक्सटाइल की अच्छी अच्छी मज़ेदार वीडियो मेक करता रहता हूँ।
दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।